उपराज्यपाल साहब, हम आपको आज ये एक खुलासा करना चाहते हैं कि जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि स्वास्थ्य सुविधाएं देने में बिल्कुल नाकामयाब रहा है, और उसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में यह खुलासा हुआ है कि गैस्ट्रो का एक फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट जो पेट की बीमारियों का इलाज करता है, वो गैस्ट्रो डिपार्टमेंट ना तो सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में पिछले 4 सालों से बंद पड़ा हुआ है, ना तो सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल जम्मू में चल रहा है, और ना ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में चल रहा है, जबकि ये गैस्ट्रो डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कश्मीर में भी चल रहा है और स्किम्स में भी चल रहा है। और ये बहुत बड़ा एक खुलासा है, और ये एक हमने ये बेनकाब करी है ये चीज कि मरीज गैस्ट्रो की मुश्किलों से क्यों परेशान हो। हमने पहले खुलासा किया था कि जम्मू मेडिकल कॉलेज और तमाम सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स की कमी है, और मरीजों को अस्थमा, डायलिसिस, कैंसर, हार्ट और क्रिटिकली पेशेंट जो हैं उन्हें आईसीयू में, सीसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट्स में और इमरजेंसी वार्ड्स में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इसी प्रकार से गैस्ट्रो का इलाज के लिए जो डिपार्टमेंट था वो विजय चंदेल और शौकत चौधरी डॉक्टर्स की इनफाइटिंग की वजह से, लड़ाई की वजह से वो विभाग बंद पड़ा हुआ है पिछले 5 सालों से। अगर डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से मरीज क्यों सफर करें, जबकि ये दोनों विभाग कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और स्कीम सोडा में चल रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन जम्मू में क्यों नहीं चल रहे उपराज्यपाल साहब। और फिर इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि सीबीआई आजकल बड़े अच्छे काम कर रही है और बड़ी तेजी से कर रही है, ऑपरेशन कलीन को बड़ा अच्छे तरीके से चला रही है। कठुआ में कल उन्होंने चलाया, और कठुआ के अब बाकी के इलाके जो हैं, वो जो बसोली, बनी, बिलावर, और उसके बाद फिर सांबा में आ जाए, सरोर में भी देखे कि कहां कहां पे भूमाफिया ने जमीनें हड़पी हुई हैं, जरा फिर उसके बाद जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आ जाए, जम्मू के ईस्ट वेस्ट विधानसभा क्षेत्र और नगरोटा के विधानसभा क्षेत्रों में भी देखे कि किस किस ने जमीनों का अतिक्रमण किया हुआ है। लेकिन ये दूसरा विषय है, हम आपसे यही चाहेंगे कि आप जरा सीबीआई को और क्राइम को जरा ये कह दें कि ये जरा चक्कर दौरा जो है, ये जम्मू शहर के तमाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एसएमजीएस, गांधीनगर, सरवाल अस्पताल और तमाम अस्पतालों का भी जरा चक्कर लगा लें और देखें कि पीपी किट्स और मास्क के और जो इनकी खरीद में कितना, और परचेजेस में कितना, और ऑक्सीजन की खरीद में कितना घोटाला किया गया है, ये इसकी भी छानबीन करवाना बेहद जरूरी है। तो आज हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा एम्स भी कहीं नहीं चल रहा। पिछले 4 सालों से, पिछले 6 सालों से 2014 से वो जहां पे था वहीं पे है, और एक कदम भी आगे नहीं चला हमारा एम्स, प्रधानमंत्री के उसके बावजूद भी, उद्घाटन के बावजूद भी। और हम ये चाहेंगे कि हमारे जम्मू के एम्स का ओपीडी जो है वो जम्मू के मेडिकल कॉलेज या सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में शुरू कर दिया जाए, और साथ में जो सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के साथ एक कैंसर की बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग को सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल को अटैच कर दी जाए, ताकि 29 जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट जो सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों के अधीन आते हैं वो हमारे जम्मू के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में मिले, क्योंकि अभी हम सिर्फ 6 ही स्पेशलाइजेशंस हम मरीजों के इलाज के लिए सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में कर पा रहे हैं। इसलिए कैंसर की बिल्डिंग कहीं और बनाई जाए, और ये जो मौजूदा बिल्डिंग जो कैंसर अस्पताल के साथ बन रही है उसे सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल को दे देनी चाहिए। और सबसे पहला जो काम उपराज्यपाल साहब ये दिशा निर्देश दें कि गैस्ट्रो का डिपार्टमेंट पिछले 4 सालों से बंद क्यों पड़ा हुआ है, और जो भी घोटाले मेडिकल कॉलेज में हो रहे हैं उसकी छानबीन की जाए,
क्योंकि प्रशासन बिल्कुल ठप पड़ चुका है और यहां तक कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं। और डॉक्टर विजय चंदेल और डॉक्टर शोकल चौधरी की वजह से गैस्ट्रो डिपार्टमेंट क्यों बंद पड़ा हुआ है और डॉक्टर्स को लगाएं, यही हम इसकी इंक्वायरी चाहते हैं।